बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहन, आप सब कैसी हैं? आई होप कि आप सब अच्छी होंगी। तो जी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है मेरी उन बहनों के लिए जो कि बहुत नखरा करती हैं। हम ख़ासकर जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद लड़कियों को ख़ासकर आजकल की जनरेशन, मैं भी इसमें शामिल थी, मुझे पता है कि आजकल की जनरेशन जो है ना वो बिल्कुल भी देसी घी और ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती। तो आज मैं आपको बताऊंगी जी डाइट पंजीरी आप लोग कैसे बना सकते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलें जी, पहले आप सारी चीज़ें देख लें जी। तो यहाँ पे मैंने ना चीज़ें ली हैं तकरीबन अपनी मर्ज़ी से। ये पंजीरी जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से, क्वांटिटी में भी इसमें मैं तो कहती हूँ कि कहते हैं ना कि मयरिंग हो, ये चीज़ इतनी हो, ये इतनी हो, जितनी चीज़ आप खा सकते हैं। आपको पता है कि मुझे इस चीज़ का इतना फ्लेवर चाहिए, तो उतना उतना आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर आप नाप तोल में लगे रहेंगे ना तो आप लोग यूज़ ही नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे क्या मुसीबत है। तो इसलिए इसको बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे भी तकरीबन कोई 10 साल बाद जो है ना मुझे भी अंदाज़ा हुआ है और मुझे भी फील हुआ है कि ये कितना ज़रूरी है। हम जब विटामिन लेते हैं, आज का सप्लीमेंट जो है ना वो बहुत चले हुए हैं जी, फलाने विटामिन ले लें, मल्टी विटामिन यूज़ कर लें और इससे बाल अच्छे रहेंगे, नेल अच्छे रहेंगे, बॉडी में ताकत रहेगी। तो ये सारी फेक चीज़ें यूज़ करने की बजाय बेहतर है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करें और अपनी लाइफ को ना सिक्योर करें। यहाँ पे ना मेरी वो बहनें, मैं कहती हूँ नज़दीक आके ना कान लगा के सुन लें, वो बहनें मेरी जिनकी नई नई शादी हुई है, जिनके बच्चे जो हैं अभी पैदा हुए हैं या फिर साल के हैं, 2 साल के हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम मेरी तरह जिस तरह मैंने गलतियां की आप लोग भी ना करें, क्योंकि हमारी माएँ जो है ना वो चीज़ें हमें बना के देती हैं। हम क्या करते हैं, हम नाक मुँह चढ़ाते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें देसी घी की स्मेल आती है, हम ये चीज़ें नहीं खा सकते। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को भी ना मैं दूँ, रोज़ाना का 1 चम्मच वो खाए। तो बच्चे, मुझे पता है बच्चे जो है ना नखरे करते हैं, और हम जो लड़कियां जिनकी यंग एज में जिनकी शादी हो रही है और बच्चे पैदा कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने गलतियां की, मैंने नहीं यूज़ की, मुझे था कि मैंने नहीं खाना, मुझे स्मेल आती है, मैंने नहीं ये खाना। इवन कि यकीन करें कि मैं पाए भी नहीं खाती थी। और इस चीज़ का मुझे तब एहसास हुआ जब मैं 10 साल के मेरे बेटे हुए। उसके बाद मेरे घुटने जो हैं वो बिल्कुल जवाब दे गए, और डॉक्टर्स जो है ना वो हैरान होते थे कि इतनी सी एज में घुटनों का वो जो वाइट पार्ट होता है ना, वाइट पार्ट कहते हैं घुटने के अंदर जो होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो वो ख़त्म हो चुका है आपका। तो यकीन करें कि मैंने 3 साल तक उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। तो आप लोग प्लीज़ आप अभी से इसको स्टार्ट करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने जब से ये स्टार्ट किया है मुझे तो बहुत फ़ायदा है, और तकरीबन 2 से 3 साल में मेरे घुटने बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी चीज़ के, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हैं। इवन आप फूल मखाना जो है ना, वाइट अभी फूल मखाना भी इसमें मैं डाल रही हूँ, वो भी खाएंगे ना, उससे भी आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चलें जी, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको रेड कलर में जो चीज़ दिखा रही हूँ ना, ये कमरकस है। और कमरकस का काफ़ी साल तो मुझे पता ही नहीं था ये किस तरह की होती है। एक दफ़ा मैं लाई और उसको मैंने ख़राब करके फेंक दिया, उसका अजीब सा टेस्ट था, वो पत्थर की तरह थी। तो आपने हमेशा क्या करना है, पाउडर की फॉर्म में जो है ना कमरकस की, मुझे बहुत अच्छी मिली थी। हमारे नज़दीक एक स्टोर है, हुदैबिया स्टोर, वहाँ से मैंने ली थी। तो ये मैंने कमरकस का तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 ग्राम का जो एक पैकेट था वो मैंने डाला है। ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं इसमें यूज़ करनी, जितना एक पैकेट था ना मेरे पास पड़ा, मैंने वो डाल लिया। उसके बाद मैंने वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये खोपरा है, और ये जो है ना खसखस है। खसखस जो है ना उसको मैंने धो के पहले उसका पानी जो है ना यानी कि मिट्टी जो उसकी वो नीचे बैठ जाएगी, और फिर आपने उसको यूज़ करना है।
तो ये 4 मगज़ हैं, ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाले थे, जितने मेरे पास तकरीबन 3 पैकेट पड़े हुए थे मैंने सारे डाल लिए थे। तो ये हाफ कप के बराबर मैंने सूजी ली थी और इसको मैंने पहले भून लिया था, क्योंकि सूजी मैं हमेशा ना भून के डब्बे में रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जो इसमें फंगस आ जाती है या ख़राब हो जाती है वो नहीं होगी। तो फूल मखाने मैंने लिए थे तकरीबन 1 kg, और वॉलनट और आलमंड जो हैं वो मैंने बराबर क्वांटिटी में ले लिए थे, और 2 पैकेट मैंने भुने हुए चने लिए थे। फिर जो 4 गूंदें या 4 गूंदें जो जिसको बोलते हैं, वो मैंने 1 पैकेट ले लिया था। ये सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करा रही हूँ, बता रही हूँ। और मिश्री जो है वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की थी। जी जनाब, तो जैसा कि डाइट पंजीरी बन रही है ताकि हर बंदा खा सके कि, और उसको ये भी गिल्ट ना हो कि जी मोटापा होगा या वो मोटा हो जाएगा, और जिस्म में ताकत भी रहेगी। तो इसके लिए देसी घी जो है ना, देसी घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मैंने बना के आपके साथ शेयर की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। देसी घी जो है ना वो मैंने ऐड किया है इसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर। हाफ कप इसलिए कि जो गूंदे हैं ना इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये फूल जाए। तो फूलना इसने घी के अंदर ही है, तब फूलना है जब ये पूरा घी के अंदर डिप हो जाएंगी तो ये फूलती हैं। अभी देखें ये कितनी प्यारी और मज़े की फूल जाएंगी, और फूल जाएंगी तो इनको फिर हमने निकाल लेना है, और बाकी जो घी उसमें बच जाएगा उसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, जो कैल्शियम की कमी है ना जिनमें, वो मेन चीज़ें ये 2 हैं। मैंने पहले भी बताया कि 4 गूंदे और फूल मखाने जो है ना वो खाली ये 2 भी चीज़ें इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए काफ़ी है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, ये देखें जी 4 गूंदे जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, और इसमें जो ऑयल बच जाएगा ना उसमें मैं फूल मखाने जो है ना वो उसको वो कर लूँगी। समझ लें कि उनकी नमी दूर होनी चाहिए। उनको हल्का सा हम सौते कर लेंगे या फिर उनको हल्का सा भून लेंगे, 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनमें जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो फूल मखाने जो है ना वो वो क्या कहते हैं उसको, मल्टीविटामिन भी है, सुपर फूड भी है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, खाली इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये नहीं कि स्नैक के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने इसको खाली स्नैक के तौर पे काफ़ी साल जो है ना वो भी इस्तेमाल किया है, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जनाब, फूल मखाने और गूंदों के अलावा मैंने अब यहाँ पे पैन में 2 चम्मच मज़ीद देसी घी डाला है। उसमें मैंने सूजी डाली है। सूजी को हम थोड़ा सा भूनेंगे, और साथ ही इसके खसखस जो है, जो कि मैंने धो के रखी थी, तो उसको मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से भूनना है ताकि खसखस जो है ना उसकी नमी जो है उसमें थोड़ा बहुत भी अगर पानी है ना वो ड्राई हो जाए, तो अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें खोपरा ऐड करना है, और उसको भी हर चीज़ को ना यहाँ पे मुझे ना घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और थोड़ा सा 1 to 2 हाफ टेबल स्पून ना मैंने और डाला है। तो हर चीज़ को ना आपने 1 मिनट लाजमी देना है, 1 से 2 मिनट लाजमी देना है। अब जो कमर कस है उसको भी हमने 1 मिनट इसमें ऐड करके तो इसको फ्राई करना है, भूनना है। तो यहाँ पे ना मैंने आपको दिखाया था पूरा 1 बाउल जो है वो मैंने खोपरे का रखा था। तो खोपरा मुझे ना ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसको हाफ बाउल जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और खोपरा डालने से जो घी का ज़्यादा थोड़ा सा घी मैंने डाला था ना उसका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें ऐड की हैं घी में। इसको अच्छी तरीके से मैंने भुना है। 4 चीज़ों में मैंने खोपरा, कमरकस, खसखस और सूजी जो है वो, ये 4 चीज़ें मैंने इधर इसमें भून ली हैं। और इन सब चीज़ों को ना एक ही परात में, मैं बड़े बर्तन में ना मैं एक ही में निकाल रही हूँ, क्योंकि इन सबको सारी चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी तो उनको फिर हमने इकट्ठे ही सबको ना ग्राइंड कर लेना है, दरदरा सा कर लेना है। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी नहीं करना उसको।
दरदरा सा करके तो फिर यूज़ करना है। ये थोड़ा सा अभी ठंडा होने के लिए मैंने साइड पे रखा और फिर मैंने उनको सारी चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर दिया। और उसके बाद फिर हम जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो फिर हम जो ऑयल में उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उनको साथ साथ भूनते जाएंगे। तो इस तरह बिल्कुल भी आपको आपकी जो पंजीरी है ना वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बनेगी, बिल्कुल इसमें घी ज़्यादा नहीं होगा। और जब एक स्पून आप रोज़ाना का लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम ज़्यादा घी खा रहे हैं। तो जो मेरी तरह जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली और घी वाली चीज़ें नहीं पसंद तो वो ये लाजमी बनाएं अपने लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 मगज़ जो है ना वो ऐड किए थे। 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया था और उसमें मेरे पास ये ब्लैक कलर के तिल थे तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें वॉलनट और आलमंड जो है ना बादाम और अखरोट जो है वो मैं इसमें डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और इतना इसको आपने फ्राई करना है, भूनना है घी में जब तक बादाम जो है ना बादाम थोड़ा सा फूल जाता है तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो तब तक आपने इसको भूनना। तो जी मेरे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने अच्छे तरीके से इनको भून लिया है और इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इस हल्के से ना क्रिस्पी से हो जाएंगे। क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसको हमें ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी जो है आपके पास जो भी, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इसको दरदरा सा कर लेना है और इसको बाकी सारी चीज़ों को उसके साथ मिक्स कर देना है। जी, तो यहाँ पे मैंने पहले जो अपने ड्राई फ्रूट्स थे उनको ठंडा कर लिया था, फिर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा सा डाल के मिक्सर में डाल के तो मैं उनको ग्राइंड कर लिया था। और ये देखें ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ये पाउडर फॉर्म में, और ये काले चने जो हैं वो भी मैंने, ये देखें ये ड्राई फॉर्म में बिल्कुल मैंने इसको पाउडर बना लिया था। इनको हमने बिल्कुल नहीं फ्राई किया, बिल्कुल इनको जैसे एज इट इज़ ऐसे ही हमने काले चनों को भून लेना है। और ये जो है ये वो 4 चीज़ें थी कमरकस वाली और बाकी रह गए यहाँ पे 2 चीज़ें मेरी, मैं उनको भी पाउडर बना के तो ये सारी चीज़ों को फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये जी हमारा सुपर फूड जो है वो रेडी हो जाएगा। और आई एम श्योर कि आपको इसके बाद आपको किसी मल्टीविटामिन की, किसी भी बायोटिन की, किसी भी नेल हेयर ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी टैबलेट की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो आप ये ज़रूर सर्दियों में एक दफ़ा इस्तेमाल करें और इसको एज इट इज़ ऐसे मेरी रेसिपी से भी इस्तेमाल बना सकते हैं। आपका जो अपना तरीका है वो भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको एक डाइट पंजीरी जो है बिल्कुल डाइट फॉर्म में मैंने बना के आपको दिखाई। ये देखें बिल्कुल भी यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि इसमें ऑयल या घी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मिश्री जो है वो मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दी थी। तकरीबन वो मैंने समझ लें कि पूरे इस सारे पूरे मिक्सचर में वो 1 पाव भी नहीं थी। बहुत कम मैंने मीठा जो है वो रखा था क्योंकि मीठा और ऑयल जो है ना वो मैंने बहुत कम रखा है ताकि हर बंदा इसको एंजॉय कर सके, खा सके। और मेरी तरह जो है ना जिनको फोबिया है जी हम मोटे हो जाएंगे तो वो ये बिल्कुल भी इजी तरीके से वो खा सकते हैं। जी सर्दियों का ये तोहफा है मेरी तरफ से आप सबको। आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी हड्डियों को मजबूत कीजिए और मल्टीविटामिन की जान छोड़िए और सुपर फूड जो है वो खुद घर में बनाइए। और आई होप कि आप लोगों को आज की जो मेरी ये रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने प्यारों को। तो जी इस तरह मैंने पंजीरी को एयर टाइट जार में रख दिया है और दूध के साथ मैं इसका 1 स्पून सुबह और कभी भी मुझे याद आए तो रात में 1 स्पून लाजमी मैं इसका ले लेती हूँ। आप भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी? तो जी यहाँ पे मगरिब का टाइम था तो मगरिब के टाइम फिर मैंने
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।